देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दोनों में से किसी का भी अगर किसी फर्म में रहेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अगर उसी फर्म उसी कंपनी में उसके पति या पत्नी काम कर रही है तो, ठीक है। और अदर कंसर्न्स के बारे में भी था। तो ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात सुन लो, अगर ये एक्सेप्शन केस है, ये तो बता दी कि हाँ क्लब करना है, किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा, दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहे। इनकम जनरेटेड थ्रू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पाउस इज नॉट टू बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। मान लो हस्बैंड, अभी हस्बैंड का हम दे रहे हैं, हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन जो उसकी वाइफ है, दोनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी वाइफ जो पैसा अर्न कर रही है ना, वो अपनी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से कर रही है वो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स जो उसके पास है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास उसके लिए सर्टिफिकेट या डिग्री हो किसी यूनिवर्सिटी से। उसको आ रहा है काम, वो अपना वहाँ पर दिखा रही है टैलेंट। जैसे किसी का होता है ना कि इलेक्ट्रिक का काम उसको आता है लेकिन डिग्री वगैरह नहीं है उसके पास में, तो वैसे वो वहाँ पर अपना दिखा रहे। तो यहाँ पर बात है कि वो फिट है उस जॉब के लिए और उस वजह से उसको अगर अर्निंग हो रहा है, तब उस केस में इसकी वाइफ को जो रुपया पैसा मिलेगा वो क्लब नहीं होगा उसके पति में, ठीक है। कुछ पूछना है? अब सुन लो यहाँ पर टैक्स पॉइंट, ये तो मैंने एक्सेप्शंस बता दिया एक। अब यहाँ पर सुनो, वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंसर्न। पहला केस ये है कि अगर दोनों का ही, हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एक ही कंपनी में अगर है, ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, उस दिन मैंने बता दिया था, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मान लो ए है हस्बैंड, बी है वाइफ, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस फर्म में है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, मतलब इस कंपनी से जो रुपया उन लोगों को मिल रहा है, उस रुपया को छोड़ के और अगर अदर सोर्स ऑफ इनकम है उन लोगों का, उसको टोटल किया जाएगा। और दोनों में से किसी का भी जो जिसका हायर होगा इनकम, ठीक है, मान लो ए का इनकम हायर हो गया, कंपेयर किए हम, इसका 1 लाख था, इसका 80,000 रुपया था, और ये इसमें से ये दोनों अर्न कर रहा है 20,000 रुपया पर मंथ। तो इसका जो हायर हुआ है जिसका, उसी के अमाउंट में ये क्लब होगा। ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर रहेगा, अभी तो बताए थे कि एक का रहेगा तो दूसरे का क्लब हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा केस आया है कि मान लो कि एक कंपनी है जिसमें दोनों काम कर रहे हैं, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसमें, दोनों का ही, तो उस केस में इसमें से जो सैलरी मिलेगा तो किसके मतलब इनकम में क्लब होगा, मर्ज किसका होगा,
तो दोनों में से पहले जो ये कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उसमें से जो पैसा मिलने वाला अर्न जो कर रहे हैं उस अमाउंट को छोड़ के और जो कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, जिसका हायर होगा उसी में क्लब हो जाएगा। आ गया समझ में? ऑन द स्पॉट तुम बहुत मुंडी हिलाती है साची, उसके बाद तुमको तो अल्जाइमर हो जाता है, हमको लगता है हैं? तो ऐसा मत करो, ठीक है? इसलिए बहुत फेफड़ा फटता है टैक्स पढ़ाने में। कुछ पूछना है, देखना है, नहीं करना है कुछ। जो भी बात बोले हैं हम सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? कुछ भी अपना तरफ से ना हम कुछ बोल सकते हैं ना तुम कुछ कर सकती हो इसमें। अपना तरफ से कुछ भी बोलोगी दूसरी बात, एक बार जिसका में इंक्लूड होना शुरू होगा, मतलब एक बार उसका हम 1 साल में देख लिया हायर था तो उसी में मर्ज होना शुरू हो गया, क्लब होना शुरू हो गया। अब ये तो ज़रूरी नहीं ना होता है कि नेक्स्ट ईयर में भी सेम ही हो, उसका इनकम ज़्यादा हो। तो उस केस में क्या है कि एक बार जिसका में क्लब होना शुरू हो गया उसी का अमाउंट में क्लब होगा, फिर बाद के ईयर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन ज़्यादा कमा रहा है कौन कम कमा रहा है। मतलब irrespective of fluctuation। हाँ, ये हाँ सिचुएशन कब बदल सकता है कि तुम गए असेसिंग ऑफिसर के पास में, असेसिंग ऑफिसर जो असेस करता है इनकम को, इनकम टैक्स ऑफिसर, सुनाई दे दिया ना? हाँ हाँ, तो वो जब तक वो उसके पास गई, तुम बात रखे तुम लोग, तो वो कुछ अगर परमिशन दे दिया तो उस केस में कुछ अपना हेयर फेयर हो सकता है, ठीक है? ये बात था जो मैंने बता अगर दिया। वो परमिशन देगा तब फिर हाँ, अदरवाइज नहीं, एक बार जिससे हो गया हो गया। दूसरा बात यहाँ पर ये है, दोनों हस्बैंड वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, लेकिन उन लोगों का अदर सोर्स ऑफ इनकम और कुछ भी नहीं है। इससे पहले क्या था कि जो बाकी सोर्स ऑफ इनकम था उससे हम लोग कंपेयर करते थे, जिसका हायर होता था उसी में मर्ज करते थे हम लोग। जहाँ समझ में नहीं आएगा वो लोग पूछोगे, तब उस केस में क्या होगा ना, किसी का किसी में कोई क्लब वलब नहीं होगा, अपना अपना देगा दोनों, ठीक है? सैलरी जो है मतलब अदर सोर्स, मतलब जो जैसे मतलब जैसे होता है ना, सैलरी चैप्टर में हम लोग सीखे थे, जैसे कैलकुलेशंस होता है वैसे कैलकुलेशंस करने का तरीका है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? वो निकाल लेंगे, उसके बाद क्लब होगा, सम सभी आएगा, उसमें घबराने का नहीं है। बुक आप लोग खरीद लीजिए तो मेहरबानी होगा, ठीक है? और देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन देखो, ये तो बैठ गई है उल्टा, इधर आके बैठ जाओ, दिखाई नहीं देगा तो फिर चेयर पीछे करके उठो भाई, गिरा उड़ा दोगी तो बस। क्या कर रही हो जी, इसको क्या हो गया? रास्ता में एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकल चलती रहती है, जैसे इस अरे कहाँ देखो, ये लग रहा है इसका दिमाग ये हो गया है। देखो इलस्ट्रेशन देखो यहाँ पे, राम एंड मिसिज राम holds 20% and 30% equity shares in आनंद लिमिटेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है? दोनों का ही इसमें लिमिटेड वर्ड जब दिया है ना तो मतलब कंपनी है, ये सब थोड़ा जान के रखना, तुम बाबू मत बन जाना। 20% कम से कम मतलब 20% या उससे ज़्यादा जो भी होल्ड करके रखेगा कंपनी में तो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। दोनों का टोटल? हाँ, दोनों का टोटल या फिर हाँ अलग दोनों अलग? का टोटल, रिलेटिव्स के साथ में मान लो होल्ड करके रखा है, उसने बताया था ना, एसएससी खुद करके रखे या पार्टली बाय एसएससी और पार्टली बाय उसका रिलेटिव्स है, तो रिलेटिव्स में सिर्फ वाइफ नहीं आती है, यहाँ पर उसका भाई बहन, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट सब आता है। कोई भी अगर करके रखा है
तो हो जाएगा। दे आर एम्प्लॉयड इन आनंद लिमिटेड, टैक्सेबल सैलरी बिंग 2,40,000। राम का 2,40,000 रुपया है सैलरी और मिसिज राम का 3,60,000 है। ठीक है, विदाउट एनी टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला कुछ मामला नहीं है। तो यहाँ पर जिसका इनकम हायर होगा, समझ में आया? तो अदर इनकम्स ऑफ मिस्टर राम एंड मिसिज राम आर, अदर जो इन लोगों का इनकम है, राम का 70,000 है और वाइफ का उसका 1,00,000 रुपया है। फाइंड आउट द नेट इनकम ऑफ राम मिसिज राम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर याद है ना? हाँ। भूलने ना गई हो? बहुत अच्छा काम किए हो तुम लोग। तो देखो यहाँ पर दोनों का इनकम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है तो होगा क्या, इसका इनकम ज़्यादा है, इसकी वाइफ का 3,60,000 है। कुछ दिक्कत हो रहा है? तो इसी में क्या होगा, मर्ज होगा। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है, जो अदर सोर्सेज है इसमें 1,00,000 रुपये इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी में क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। समझ में आया बात? नहीं, नहीं समझ में आया? क्या मर्ज हो जाएगा? अरे यार फिर से इसको दिखा दो। हस्बैंड और वाइफ का अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहेगा तो दोनों का है वहाँ पर, एक का 20% होल्डिंग है, एक का 30% है। ये केस आ गया। अब इसमें ये देखा जाएगा कि इनकम इसको छोड़ के जो ये इनकम है किसका हायर है, तो उसी के इनकम में ये वाला इनकम मर्ज होगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छा बात हुआ। यहाँ पर पहले लिख दिया है ये, तो इसको मत ले लेना। ये जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है ना, इसके बेस पे हो रहा है ये सिलेक्शन। 1,00,000 रुपये ये ज़्यादा है तो मिसेस राम का अमाउंट में मतलब है ना टैक्सेबल अमाउंट में ही क्लब होगा, तो इसका तो रहेगा ही। और इसका जो ये अमाउंट जो कंपनी से मिल रहा है वो सिर्फ मर्ज होगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं हो जाएगा इसमें, वो उसका जैसे है वैसे अपना वो करेगा। तो इसका टोटल कर लिए तो 7,00,000 रुपया हो गया और इसका तो 70,000 है। इसका टैक्सेबल तो होगा नहीं क्योंकि 3,00,000 तक तो एग्जेम्पशन रहता है। समझ में आया बात? कुछ पूछना है, देखना है? तुमको नहीं देखना, बहुत अच्छा बात है। देखो इसमें गवर्नमेंट का अंदरूनी मामला रहता है, जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो एलिजिबल एग्जेम्पशन लिमिट से उसका बाहर हो जाएगा, लेकिन जिसका कम होगा उसमें हो सकता है कि नहीं हो। समझ में आया बात? तो ये इंसाइट है, टैक्स में यही सब को थोड़ा पकड़ा जाता है। इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये कानून बना हुआ है भाई, ये मसला है। सर अगर ये सेपरेट रहता तो इसका 2,70,000 ये 2,40,000 प्लस 70 टोटल करने के बाद कितना हो जाता? 3.5 लाख होता है इसका, और इसका हाँ 3.5 लाख होता है, 3,10,000 होता है। क्या सेपरेट हाँ सेपरेट? सॉरी हाँ 3,10,000 हो जाता है इसका, और इसका हो जाता 4,60,000। तो अगर उस पर अगर हम लोग डालते हैं वो क्या बोलते हैं टैक्स डालते हैं तो कम टैक्स निकलता ना। हाँ वो कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से कम निकलता, तो इसलिए मर्ज करने के तब ज़्यादा निकलेगा टैक्स 7 लाख पे। तो गवर्नमेंट मर्ज कर दिया कहाँ पहुँच गई तुम, देख रहे हो तुम क्या सर, इसलिए गवर्नमेंट मर्ज कर दिया ना उसके टैक्स का। हाँ तो कितना गवर्नमेंट चला गया था बताइए, मेरा पैसा लूटने के लिए पड़ा रहता है। बहुत ज़्यादा कर रहा है नहीं साची बाबा, तुम मत कुछ इसको कुछ मत बोलना भाई, ये पावरफुल हो चुकी है ये। आप इरिटेट मत कीजिए प्लीज़। ठीक है, इरिटेट कहाँ कर रहा है, बार बार बदनाम मत करो। यहाँ पर आते साथ इसका मलाई वलाई सब निकलना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पर इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस। अच्छा देखो, एक लास्ट क्लास में तुम जो सवाल की थी ना
कि ये सिर्फ एसेट ट्रांसफ़र करने से होगा कि इनकम ट्रांसफ़र करने से होगा। तो दोनों में से कोई भी ट्रांसफ़र करेगा, चाहे इनकम हो या एसेट, दोनों में होगा, वो वापस नहीं जाना चाहिए। इरिवर्सिबल होना चाहिए। हाँ, इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल हो या कुछ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट और इनकम, ठीक है, बस उसके में क्लब हो जाएगा। ये वो बुक में डिटेल में लिखा हुआ था, जो सीए वाला है, इसमें डिटेल में उतना नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। रो रही हो क्या? ठीक है, सर पढ़ाने के चले जाऊँ क्या? नहीं मत जाओ भाई। उनको देखो कितना धमका रही है अब चाची, अब धमका रही से। सर आप पढ़ाने में मतलब रखें। हाँ नहीं बात सही है। देखो कितना बड़ा बात बोल रही है, आयमन का आत्मा इसमें आ गया है। देखो यहाँ पर इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, ठीक है, ये पहला केस है। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल subject to the provisions of section 27, income arising from assets transferred to spouse without adequate consideration shall be clubbed in the hands of that individual। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये सुन लो। ये बोल रहा है कि मान लो पति है पत्नी है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। स्पाउस में यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि हस्बैंड या वाइफ, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, वो सिर्फ स्पाउस के बारे में बोला है। तो दोनों में से एक दूसरा कोई भी अगर एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे के नाम पे, और उस एसेट से इनकम अगर जनरेट हुआ, ठीक है, मतलब वो जो ट्रांसफ़र किया है ना, तो बिना पैसा का मोहब्बत में ट्रांसफ़र कर दिया है अगर, ठीक है, तो उससे जो इनकम आएगा, तो जो ट्रांसफ़र किया था उसी के इनकम में क्लब होगा। समझ में आया है कि डेमो दिखाया? देखो जब तक बोलो नहीं उसका मुंडी नहीं मिलता है। अल्लाह ये हमको ये लग रही है, साची लग रही है। नारायण कौन है साची? क्या कर रही हो तुम? सर अपनी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। तो उससे क्या हुआ? टैक्स में ये सब नहीं करोगे तो फिर याद भी नहीं रहेगा। टैक्स पढ़ाना भी एक आर्ट है। देखो नाम बोलो, प्रिडिक्ट करो अपना फ्यूचर हस्बैंड का नाम। अरे इसका नाम तो पता है हमको। सर आप अपना ही नाम लिखिए। मेरा नाम नहीं लिखाएगा ना, क्यों? तुम अपना नाम, पति का नाम एक प्रिडिक्ट करो। मैं क्यों करूँ? ठीक कोई है। लड़के का नाम लिख दीजिए। राहुल रोहित कुछ भी लिखिए। ए तुम बोलो, तुम अरे बदतमीज, तुम्हारा पति का नाम हम बोल रहे हैं। अरे मेरे पति का नाम कुछ भी लिखे ना, रोहित लिखे, राहुल लिखे, कुछ भी लिखे। और कौन सा बन चलो, ही जाएगा। क्या नाम था चाचा को जो लाई थी? चांडक चाचा। सर मैं उठ के चली अच्छा नहीं छोड़ो, आपको जो लिखना है लिखिए। रुको उसका नाम क्या है एक सिंगर का? जस्टिन बीबर। अच्छा लग रहा है। चलो आप देखो कितना खुश हो गई है ये। आपको जो लिखना देखो है लिखिए। ये इसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया। ये मतलब इसको बहुत, शादी के बाद में बहुत इसको एकदम स्माइल देती थी खूब, मतलब एकदम। सर कुछ भी। सर ये सब वीडियो में रिकॉर्ड। अरे बदतमीज, ये सब करके पढ़ाने का ये टेक्निक है, तुमको क्या मालूम है? कोटा में ये सब तो ये होता है, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, बड़ा बड़ा टीचर लोग जाता है वहाँ पे। तुम कौन दुनिया में जी रही हो? ये तो याद नहीं रहेगा तुमको, तुम ऐसे। वो तो वैसे भी नहीं याद रहता है। हाँ तो इसी के लिए ऐसे कराया जाता है। एक्चुअली और भी टीचर्स एग्जांपल देते हैं, ऐसे ही देते हैं हाँ example आपके जैसे। संजय मुंद्रा पढ़ाते हैं लेकिन तो वो और किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लेता है। हाँ उसी का नाम। अरे तुम संजय मुंद्रा का अंदर पढ़ी नहीं है, लड़का का बारे में तो ऐसा लिख दी। लेकिन वो अच्छे से देते हैं। देखो अब आप कितना अच्छा देगा आदमी। सर आपको मोदी जी को बोल के उठवाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे साची और जस्टिन बीबर। एक बार सर जय श्री राम मोदी जी को नहीं उठाएंगे आपको। क्या होगा? कुछ नहीं। देखो यहाँ पे जस्टिन बीबर और साची, शादी हो गया इन लोगों का, बहुत खुश है ये साची इसका डॉक्यूमेंट्स देखी कि इसका पास तो बहुत माल है यार। तो ये इसको बहुत स्माइल देने लगी, प्यार मतलब जैसे लव इफेक्शन होता है हस्बैंड वाइफ का। तो ये क्या किया ना, अपना एक बहुत बड़ा बंगला था इसके नाम पे कर दिया,
अब साची सोची तो बहुत अच्छा काम किया है ये। बिना पैसा का मेरे पास इतना बड़ा बंगलो आ गया है, ठीक है। तो अब जो ये घर आएगा ना, तो इसमें से जो तुम्हारा इनकम जनरेट होगा, तो वो इनकम साची के इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा, वो ये जस्टिन बीबर के इनकम में वो क्लब हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र किया है इसके नाम पे, ये बिना पैसा के किया है ये, ठीक है। रिलेशन है उसके बेस पे किया है। समझ में आ गया बात? देखो यहाँ पर एक सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 है, ठीक है। सेक्शन 27 ये हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन एक है, ठीक है। वो तुम लोग पढ़ाए मतलब पढ़ी नहीं हो तुम लोग, ठीक है। तो उसका जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ है एक बात, ठीक है, वो बता देंगे हम। अभी जो बताया है इसमें कुछ दिक्कत है तुम लोग को, तो देखो इसका फिर से ये यहाँ पर इन द फॉलोइंग केसेस, इस केसेस में क्लबिंग प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है। कौन से केसेस में? व्हेन सच ट्रांसफ़र इज़ फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर वो ट्रांसफ़र पैसा के बेस पे तुमको दिया गया है, चाहे जितना भी पैसा बोले, तब वो जो इनकम जनरेट होगा तुम्हारा अलग अलग तुम्हारे नाम पे होगा टैक्सेबल। या फिर अलग अलग, ये एक पॉइंट हुआ, द ट्रांसफ़र इज़ अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। जैसे तुम्हारे डिवोर्स क्या कभी कभी होता है ना, हाँ वही चीज़ मान लो, तुमको जैसे वो प्रॉपर्टी दे दिया, एग्रीमेंट के ये एग्रीमेंट उसमें है, हम ये प्रॉपर्टी तुमको देंगे और तुमको अलग रहना होगा, ठीक है। ये दूसरा क्राइटेरिया हुआ। वेयर द एसेट ट्रांसफर्ड इज़ हाउस प्रॉपर्टी। देखो ये जो चीज़ था ये हाउस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं था, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र करेगा ना तो उसका लिए अलग क्राइटेरिया है, उसका अलग कानून बना हुआ है सेक्शन 27 में। तो वो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, मतलब बता देंगे एक दिन, अभी उसको इसमें नहीं होगा मेरे ख्याल से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाँ होना चाहिए, हाँ है, ठीक है, वो दिखा देंगे उसमें। अभी इसमें कुछ दिक्कत है किसी को? ये सारा चीज़ को तुम लोगों को अपना दिमाग में बैठाना होगा, ठीक है। इस दोनों केस में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल के साथ क्लब हो जाएगा? क्लब नहीं होगा, ओह नहीं होगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। बुक खरीदती नहीं हो खाली। सर ये क्या सेम 3 का? ये बुक पहले का सिलेबस का है, इसी के लिए इस पर सब है मिला हुआ। अभी का जो नया बुक होगा तुम लोग का सिलेबस उसमें सिर्फ रहेगा। वो पहले वाला जो सेमेस्टर, इससे पहले वाला सेमेस्टर में जो टैक्स का बुक था उसको हटा मत देना, उसमें जो है वो अभी सेमेस्टर वाला बुक में नहीं होगा वो चैप्टर, समझ में आया? तो बुक में नहीं रहेगा वो। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर अब पूरा डिटेल में आ रहा है। मैरिटल रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट, कर दीजिए तो डायरेक्ट स्विंग ऊपर कर। स्विंग अभी करने जाएंगे तो पूरा ये हो जाएगा, रुक जाओ थोड़ा देर शांत ले लो। मैरिटल रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ must subsist on the date of transfer of asset as well as on the date of accrual of income, ठीक है। सुन लो ये सब, शादी का जो रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ का, जिस दिन वो ट्रांसफ़र कर रहा है उस दिन भी होना चाहिए, और जिस दिन उसमें इनकम जनरेट होगा उस दिन भी हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप सबसिस्ट होना चाहिए, तभी वो क्लबिंग का प्रोविज़न से एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक दिन में शादी का रिश्ता नहीं कायम था तो फिर क्लबिंग नहीं होगा। जिसके नाम पे है वही पैसा देगा, उसी वही टैक्स पे करेगा। आगे समझ में? जैसे यहाँ बोल दिया है शादी से पहले ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर इनकम जिस दिन जनरेट हुआ है तो ट्रांसफेरी जो है वाइफ है वो उसका वाइफ नहीं है, डिवोर्स वोर्स कुछ भी हो गया, ठीक है। कुछ पूछना है? पिन मनी, इनकम फ्रॉम एसेट्स एक्वायर्ड बाय स्पाउस
out of pin money or household savings is not subject to clubbing. मान लो साची को इसके पति पैसा देते थे पॉकेट मनी, इससे उस पैसा से ये कुछ एसेट्स खरीदी और उससे अगर इनकम जनरेट अगर होगा तो उस केस में क्लबिंग का प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा, वो साची ही उसका टैक्स पे करेगी। सर ये कैसे पता चलेगा कि जो मतलब घर खरीदा मैंने वो पिन अप मनी से है? तुम जाके बोलोगे अपना कि हाँ जो हमको पैसा मिलता था उससे हम खरीदे। तो कुछ तो नहीं proof बोलेगी मांगेगा। तो। हैं? नहीं बोले तो उसका पर जाएगा। सर हम तो अरे झूठ बोल भाई सकते हैं। एक मिनट, ये जो प्रॉपर्टी खरीदेगी ये तो अपना नाम पे ना खरीदेगी, तो इसका जब इनकम बैंक में जब पैसा वैसा आएगा तो ये सब नज़र रहता है गवर्नमेंट का। छोटा अमाउंट पर नज़र नहीं रहता वो लोग का, लेकिन बड़ा अमाउंट पर वो तुरंत बैंक वाला कॉल करेगा उनको। समझ में आया? तो उस केस में इनकम टैक्स के पास जाएगा अगर रिपोर्ट, तो तुमको डिमांड नोटिस भेज देगा वो बड़ा अमाउंट में। ये सब कितना आदमी तो नहीं देता है टैक्स, ये सब कोई पिन मार देता है दुश्मनी उसमें निकालने के लिए, बस रेड मार देता है। इतना थोड़े 140-50 करोड़ का आबादी में उतना देखने इतना पॉसिबल नहीं है। देखो सेक्शन 27 वाला इसी में दिया हुआ है, देखो भाई यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अभी जो पता है ना वो बिना हाउस प्रॉपर्टी का था, उसको छोड़ के बॉन्ड जो होता है ना बड़ा बड़ा अमाउंट का, वो सब में भी इंटरेस्ट मिलता है तो इनकम होता है, तो वो सब भी तो एसेट ही हुआ। Where such transferred asset is a house property, then the same will not be covered by section 64, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है तुम्हारा पति, तो फिर वो गवर्न सेक्शन 64 से नहीं होगा, उसका कानून सेक्शन 27 से माना जाएगा। क्या है? डीम्ड ओनर। उस केस में तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है जस्टिन बीबर, तुमको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, ठीक है, कि हाँ तुम ही ओनर हो उसकी। उस केस में क्या होगा? एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड इज हाउस प्रॉपर्टी वर्थ ₹15 लाख इन फेवर ऑफ मिसिज एक्स आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन का वो ट्रांसफ़र कर दिया है। इनकम जनरेटेड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज़ 1 लाख शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 27। देखो सेक्शन 27 में ये साफ साफ कह दिया है ना कि अगर पति एक्स है, वाइफ के नाम पे वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जैसे कैलकुलेशंस होता है वैसे कैलकुलेशंस हुआ, 1 लाख रुपया आया है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होगा मिस्टर एक्स के ही हाथ में। वाइफ को ट्रांसफ़र किया है बिना किसी कंसिडरेशन का, इस बात को नोट कर लेना। पैसा दे देगा तब वो तुम्हारा पति के हाथ में नहीं रहेगा, वो तुमको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। टैक्स में यही चीज़ है, उसका 2 पहलू होता है, एक पहलू बुक में दिया रहता है और दूसरा तुमको खुद से सोचना है। देखो कितना हंसी आ रहा है उसे, कितना खुश हो गया। अब आप अपनी वाइफ का एग्जांपल दीजिए। बहुत ठीक है, चलो दूसरे का देखो। नाम ले लेके एग्जांपल दे रहे हैं आप। क्या हुआ? एक हफ्ता से यही ड्रेस पहन के तुम घूम रही है साची, कौन तुमको बोला ये ड्रेस पहन के घूमने के लिए? सर आपको कौन बोला मैं 1 वीक से ये ड्रेस तो उस दिन में तुम लास्ट क्लास में जो आई थी, तुम ट्यूसडे को, 1 हफ्ता नहीं हुआ, उस दिन में यही पहनी हुई थी। लास्ट क्लास ट्यूसडे को तुम आई नहीं थी। वो नहीं पहनी थी, अरे यही पहनी हुई थी, नहीं पहनी थी वो। तुम आई थी जो बोल रही हो। हाँ, last कहाँ से आ गए तुम ट्यूसडे को? लास्ट ट्यूसडे आई थी ना। हाँ, मारेंगे भी, दांत तोड़ देंगे। सर अब आपको चिपकी 2 नहीं तो। चॉकलेट देना होगा। 2 चॉकलेट? सर मैं अरे सर, ये अच्छा सर, एक मिनट, मैं अगर साढ़े- किसी दिन अपना कपड़ा रिपीट कर ली, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप तो 10 दिन से एक ही कपड़ा पहन के घूमते हैं और ना जाने मेरा कितने छोड़ दो। सालों से। 2 दिन तो हुआ है चाची, कल तो पहने हैं। तुम बंद करोगे अपना उंगली बजाना? सर आप अपनी गिरबान में झांक हाँ लें। ठीक है, गिरबान झाँक लिया मैंने। देखो कैपिटल गेन ट्रांसफर, capital gain generated on transfer of such property shall be first computed in the hands of Mrs. X and then shall be clubbed in hands of Mr. Y by virtue of section 64।
देखो, कैपिटल गेन जो होता है ना, वो प्रॉपर्टी बेचने पर होता है। कैपिटल गेन क्योंकि चैप्टर तो पढ़ ही नहीं है तुम लोग, इसी के लिए बोले थे कि हाँ उसका भी पीछे का भी चीज़ को पढ़ाना होगा। चैप्टर है फिर समझा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब तो तुम लोग अपना उस्तादी की हो, ठीक है। मिस्टर एक्स गिफ्टेड मिसिज एक्स 15 लाख, मोहब्बत में ये 15 लाख रुपया दे दिया अपना वाइफ को। अब तुम सोच सकती हो क्या क्या हो सकता है उसके साथ में। अभी एक वीडियो में सोशल मीडिया में देख रहे हैं, एक पत्नी अपने हस्बैंड को मार दी है। अब मार के ना, सामने में कोई शादी वादी हो रहा था, उसमें नॉर्मली जाके पूरा डांस वांस कर रही है, मतलब कपड़ा वपड़ा पहन के एंजॉय कर रही। बाद में जब पता चला तो पुलिस पकड़ा है उसको। मतलब ये सब हो रहा है, आदमी किससे शादी करेगा भाई? तो बहुत खतरनाक मामला हो गया। इसलिए आप अनमैरिड है। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम ज़्यादा दूर मत जाओ, बदतमीज लड़की। ये तो चुपचाप से मालूम क्या करेगी, किया है ना, देख ले यहाँ पे छिपकली मारने का दवा है, चूहा मारने का दवा डाल देगी। और वो है ना, सब करने से क्या होता है, उल्टी होता है पूरा, ठीक है। कोई भी खा लेगा अगर, बोले अब फिर उसके बाद ही हंसेगी मुझसे लगा था ना, अब मर, तड़प के मर, खून आएगा तुझे बचाने के लिए। अब तेरा सारा प्रॉपर्टी मेरे पास आएगा। सर आप अपनी वाइफ का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? अपनी वाइफ के बारे में बदतमीज लड़की। देखो यहाँ पे मिसिज एक्स पर, मतलब वो उसका, देखो ये केस दूसरा है। सर कैपिटल गेन का नहीं बताया। तो अभी जितना है उतनी तो बताना पड़ेगा ना हमको। तो वो अभी चैप्टर बताएगा। को एक पेज का नहीं ना है। अरे तो बोलिए ना कि बेचने पे जो गेन होगा। हाँ, बेचने में जो गेन होता है उसी को कैपिटल गेन बोला जाता है। हाँ, तो अभी वो किसके हाथ में क्लब होगा? वो क्लब हो जाएगा उसी के हाथ में, पति के हाथ में, ठीक है। कंप्यूट होने का तो। हाँ, कंप्यूटेशन जैसे होता है, जो कंप्यूट करने का तरीका है, उसके बाद जो होगा इनकम उसमें डाल देगा। अब मिस्टर एक्स गिफ्ट दे दिया उसको प्यार मोहब्बत में। मिसिज एक्स परचेज्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम सच गिफ्टेड मनी। उसकी वाइफ क्या की, वो जो उसको पैसा दिया था उससे ये घर खरीदी है, हाउस प्रॉपर्टी जैसे बोला है। तो उस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपया इनकम आया, ठीक है। और तो इस केस में भी क्या होगा, जैसे इनकम कैलकुलेट होता है वैसे नॉर्मली होगा उसके वाइफ के नाम पे, लेकिन क्लब हो जाएगा उसके पति के नाम पे। कुछ पूछना है? चाचू को कितना मजा आ रहा सर है। मैं सोच रही हूँ कि आप जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, कहीं वैसे ही आपकी बीवी निकल गई तो एक अब क्या हुआ? वीडियो क्यों रुको बंद ना। कर रहे हैं? तो हमको लगा ये हंस रही है। मैं रो रही सर थी। किसी को गुस्सा आता तो वो ऐसे सब चीज ग्रहण नहीं करता। हाँ देख, क्या मालूम होगा तुम लोग सब कितना कमज़ोर है। लड़की लोग भी पहले का रहती थी, मार खाती थी, वो लोग तो कुछ करती नहीं थी। देखो अब ये जो है नोट्स है, ठीक है, ये सब बातों को याद रखना है। कंसिडरेशन का नेचर क्या है? कंसिडरेशन मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, रुपए में मेज़र होना चाहिए। मान लो कि अपनी वाइफ को वो दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन, तो तो वो तो लव और अफेक्शन के बेसिस पे दे रहा है, या स्पिरिचुअल या रिलीजियस बेनिफिट्स के, तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। कंसिडरेशन, उसकी वाइफ अगर उसको पैसा दे रही है तो वो मनी के टर्म्स में ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन किसको बोला जाता है? इफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू स्पाउस और सन्स वाइफ, प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पत्नी को या फिर मतलब मान लो इसका बेटा है, इसके बेटे के वाइफ को, अगर बहू को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ कंसिडरेशन विच इज़ इनएडिक्वेट, डायरेक्टली ट्रांसफ़र करे या इनडायरेक्टली विदाउट मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन ओनली द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ रेफरेबल टू ट्रांसफ़र फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन शैल बी क्लब। इसको यहाँ पर अभी ऐसे समझाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है।
वही चीज़ है, फिर दोबारा मुझे बताना पड़ेगा। इधर देखो ना, उंगली चबा रही है खाली, तो अभी खेल कूद कर रही है, अभी समझाने का टाइम है, फिर समझने का टाइम है, ड्रामा शुरू हो जाएगा। मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड 1010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 1000 डिबेंचर उसको ट्रांसफ़र किया है, 100 रुपये का एक है, मार्केट वैल्यू भी 100 ही रुपया है अपने, मतलब अपनी वाइफ को 25,000 रुपये में, ठीक है। इनकम अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन सच डिबेंचर 10,000। इनकम जो अर्न मतलब 1 लाख का डिबेंचर था उसको 25,000 में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये क्या हुआ, ये तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ, ठीक है। तो कितना कम लिया है उससे, 75। अरे बोलोगी, सुनी नहीं है, शर्म नहीं आ रहा जरा से भी, गैरत मर चुका है इन लोगों का, बोलेंगे तो खराब लग जाता है सबका। 75,000 कम लिया है पैसा, तो जितना पैसा वो नहीं लिया है, ठीक है, उसमें जो इनकम होगा वो क्लब होगा इसके हस्बैंड के इनकम में। सर क्या आप मेरा हस्बैंड अरे यार, तो क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड की इनकम में, ठीक है। पर जितना का वो पैसा लिया है वो क्लब नहीं होगा, वो तो उसका ओनर है। जितना रुपया नहीं लिया है, ठीक है, 7500 मतलब 75,000 नहीं लिया था, तो उस 75,000 का 10% 7500 रुपीज़ होगा, तो ये 7500 आपके हस्बैंड शौहर के इनकम में क्लब होगा, यही इसका यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है। अच्छा। समझ में आ गया? तो कुछ पूछना है? अब देखो यहाँ पे, द एसेट सो ट्रांसफर्ड नीड नॉट रिमेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एसेट जो ट्रांसफ़र किया है आपके हस्बैंड ने आपको, वो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ओरिजिनल फॉर्म में हो। देख लो, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड टू मिसिज एक्स सिक्योरिटीज़ वर्थ ₹5 लाख। 5 लाख रुपए की अपनी वाइफ के नाम पे सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र किया है, वो बॉन्ड होगा कुछ भी। मिसिज एक्स एक्सचेंज सच सिक्योरिटीज़ फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी। तुम क्या की कि तुम घर खरीद ली उस सिक्योरिटीज़ को दे के। अब उस मतलब हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगा वो इनकम क्लब हो जाएगा आपके शौहर के इनकम में। समझ में आ गया? बहुत हंसी आ रहा फालतू का।